दोस्तों पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि उसने लोगों के दिलों में भी कहीं ना कहीं जगह बनाई है। वो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशनल अटैचमेंट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग पबजी को प्रोफेशनली भी खेलते थे, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग वे थे जो कि इसे एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए खेलते थे, यानी कि मतलब मज़े के लिए खेलते थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं पबजी लोगों को वर्चुअली अटैच करती थी। और दोस्तों यहाँ पर पबजी बैन होने के बाद फौजी गेम की बातें हो ही रही थी कि यहाँ पर पबजी ने ऑफिशियली न्यूज़ निकाल दी है कि वो अपने गेम से टेंसेंट को अलग कर रहा है। तो भाई यहाँ पर पबजी कहता है कि इतना आसान थोड़ा है ना भाई, कोई मजाक थोड़ा ना चल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है, 3-4 साल से इंडिया में है, कोई मजाक नहीं है, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि पबजी एक चाइनीज़ गेम नहीं है, वो एक साउथ कोरियन गेम है। वहाँ की एक कंपनी ब्लू होल जिसने गेम बनाया है, जिसने डेवलप किया है। और जो चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट है उसके इसमें 10% शेयर हैं। तो यहाँ पर जो 10% शेयर टेंसेंट के हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, यानी कि जितने भी देशों में पबजी चलती है वहाँ पर 10% का टेंसेंट का भी हिस्सा है। तो यहाँ पर पबजी ने अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया में से टेंसेंट को हटा रही है, यानी कि वो सिर्फ इंडिया के लिए हटा रही है। बाकी देशों में फिर भी वो टेंसेंट के साथ जुड़ी रहेगी, यानी कि कुल मिला के पबजी चाइनीज़ गेम फिर भी रहेगा। उसके चाइना के जो टेंसेंट के जो शेयर हैं वो फिर भी रहेंगे, वो सिर्फ इंडिया में से हट रहे हैं। ग्लोबली वो जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे पबजी वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन इंडिया के लिए वो अलग से इंडिया में, खुद के इंडिया में ही सर्वर लगाएंगे। अब यहाँ पर पबजी टेंसेंट को पूरी तरह इसीलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि पबजी में टेंसेंट की जो हिस्सेदारी है 10%, वो कोई छोटी मोटी हिस्सेदारी नहीं है, वो कई 100 करोड़ रुपए है, जो कि एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा पबजी के लिए एकदम से उसको टेंसेंट को सारे ही देशों से अलग कर देना। यहाँ पर पबजी ने सॉल्यूशन निकाला है कि वो सिर्फ इंडिया में से टेंसेंट को हटा देगी, जिससे कि वो इंडिया का कोई भी डाटा जो है, यानी कि जो इंडियन सर्वर है वो डाटा इंडिया में ही रहेगा, यानी कि जो इंडिया में वो सर्वर सेटअप कराएंगे वो इंडिया का डाटा इंडिया में ही रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पबजी खेलते थे। पबजी खेलने वालों की इंडिया में बहुत ही ज़्यादा संख्या थी, तो इतना आसान नहीं है पबजी के लिए इंडिया को छोड़ देना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मार्केट है पबजी के लिए। तो पबजी भी इंडिया में वापस आने के लिए अपने पूरी कोशिश करने वाला है। और आपको पता ही ऑफिशियली उसने जो अनाउंसमेंट किया उसमें लिख रखा है कि भाई साफ साफ कि वो इंडिया में से टेंसेंट को अलग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जब चाइनीज़ कंपनी इंडिया के पबजी वाले वर्जन में रहेगी नहीं, यानी कि उसके शेयर्स ही नहीं रहेंगे, तो फिर हमें चाइना से कोई इनसिक्योरिटी का पबजी में सवाल पैदा नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पबजी अनबैन हो जाएगी और जल्दी ही वापस भी आने वाली है। अभी कोई 2-3 दिन में वापस नहीं आएगी, आराम से कुछ लगभग 1-1.5 महीना ले सकती है, क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है पूरा अनबैन का, अभी इसमें सरकार से बात होगी और फिर जाके आगे प्रोसेस होंगे। और इंडिया में भी इसके सर्वर वे पहले पबजी के जो सर्वर हैं वो इंडिया में लगाएंगे, जिससे कि पबजी इंडिया का डाटा इंडिया में ही रख सके, बाहर टेंसेंट को उसे वो डाटा ना देना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि जो पबजी है वो इमोशनली लोगों से इतना अटैच हो गया था, मतलब लोग पबजी से इमोशनली इतना अटैच हो गए थे कि उन्होंने पबजी बैन होने के बाद कुछ गलत हरकतें भी की। जैसे कि आपको न्यूज़ में सुनने को आया होगा कि 21 साल के लड़के ने पबजी की बैन होने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी गलत बात है। गेम को सिर्फ एक गेम की तरह खेलना चाहिए। और दोस्तों गेम आज है कल नहीं है, अगर कोई पबजी जैसा और कोई दूसरा गेम निकल जाए तो वो भी कुछ ऐसा ही जल्दी फेमस हो जाएगा। और भी बहुत सारे गेम है, COD, फ्री फायर वगैरह, जो कि इंडिया या फिर ग्लोबली खेले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गेम के ऊपर अपनी जान दे दें। जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पर पबजी प्रोफेशन था वो लोग तक भी अब समझ चुके हैं कि सिर्फ एक गेम पर ही आपकी ज़िंदगी डिपेंड नहीं करती, आपकी लाइफ सिर्फ एक गेम के लिए नहीं है। तो दोस्तों बैन हो या अनबैन हो, आपको कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है किसी एक गेम को लेके। कोई गेम आपकी लाइफ से महंगा नहीं है। पबजी हो या फिर कोई भी और गेम हो, आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलें। आपकी जान की कीमत किसी एक छोटे मोटे गेम से काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों पबजी की इस अनबैन वाली खबर से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि खुश हो रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि कुछ लोग इसे प्रोफेशनली जो खेलते थे उनका तो लाइव स्ट्रीम वगैरह जो यूट्यूब पर करते थे और जो कि इसे रिप्रेजेंट करते थे इंडिया की तरफ से, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको शांति मिल गई होगी कि भाई पबजी चलो वापस आ रहा है। पबजी के बराबर का कोई भी गेम नहीं है दोस्तों, ये तो सच बात है, क्योंकि पबजी एक बहुत ही पुराना गेम है और साथ में उसके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो अभी तक किसी और गेम ने नहीं बनाए हैं ऐसे। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये खबर अच्छी लगी हो कि पबजी अनबैन होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो चैनल है वो टेक चैनल है, इस पर आगे आने वाले कंटेंट जो है वो मैं और अच्छा करने वाला हूँ, आपको और अच्छा कंटेंट मैं देने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बस यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।